तो अब तुम डैड और शेख साहब को यहां लेकर आई हो? हाँ डैड, ये मेरे और फाल्गुनी के बीच की बात है। इसने जो किया है ना आज, उसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो आप मुझे इस तरह से सजा देंगे? खुद को मुझसे दूर क्योंकि मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं, पर तुम मुझे 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ रही। ठीक है, तुम रहो यहां, मैं ही जाता हूं। सुरेश, सुरेश मेरी बात तो सुन। सुरेश, सुरेश। सर आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। डॉक्टर, मैं प्लीज आने दीजिए उन्हें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरी हालत आज बहुत बुरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बचूंगा ही नहीं। दवाई ली थी? जी। तभी तो यहां तक आ पाया। इस सच को और झुठला नहीं पाओगे सुरेश। सुरेश क्या कह रहा था फाल्गुनी? ऐसी क्या बात हो गई कि वो तुमसे इतना गुस्सा हो गया? ऐसा क्या कर दिया तुमने कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा? पापा, सुरेश विधान को मेरे भरोसे छोड़ के गए थे। मैं भी आ रहा हूं 10 मिनट में। तुम नर्स को बुला के ड्रिप चेंज करवा लेना। विधान की ड्रिप से खून वापस लौटने लगा था। इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो तुम? विधान की जान भी जा सकती थी। सुरेश बहुत गुस्सा हो गए थे मुझसे पापा, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और भी है। कोई तो बात है पापा जो वो हमसे छुपा रहे हैं। तुम्हारा लंग कैंसर 3rd स्टेज तक पहुंच चुका है। सुरेश का गुस्सा जायज है। तुम जानती हो तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरे विधान की जान जा सकती थी। मैं कितने महीने और जीऊं? कह नहीं सकते। केमोथेरेपी करवाओगे तो 6 महीना, वरना 2 महीने। अब और लेट मत करो सुरेश। कल सुबह मेरे क्लिनिक आ जाओ, कुछ टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद इलाज करवाना होगा। इलाज से मेरा बचना मुमकिन है? तुम्हारे केस में ये ठीक नहीं हो सकता। बस चंद महीने और मिल जाएंगे जीने के लिए। माफ कीजिएगा लेकिन हम अस्पताल जाके आए, लेकिन किसी ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। किसी ने बोला होगा सबको कि इस बात को छुपा दो। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बस फाल्गुनी, मुझे और कोई सफाई मत दो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। पापा, घर के हालात इतने बिगड़ गए कि आपने पीना शुरू कर दिया पापा, और इस हालात में आप मेरी बात समझेंगे भी नहीं। कैसे बताऊं आपको कि प्याली कैसे कैसे खेल खेल रही है, पूरे घर को तोड़ रही है वो। तुम्हारा लंग कैंसर
3rd स्टेज तक पहुंच चुका है। मैं कितने महीने और जीऊं? कह नहीं सकते। केमोथेरेपी करवाओगे तो 6 महीना, वरना 2 महीने। विधान की वजह से मैं फाल्गुनी पे चिल्लाया, उसे बहुत दर्द पहुंचा होगा ना। और ये गुस्सा तो कुछ भी नहीं है जब उसे ये पता चलेगा कि मैं इस दुनिया से जाने वाला। टूट जाएगी वो, पल पल मरती रहेगी, घुटती रहेगी। नहीं, मुझे ये नाराजगी का मुखौटा पहन के रखना पड़ेगा ताकि उसे मेरे बिना जीने की आदत लग जाए। तुम्हें मेरे बिना जीने की आदत डालनी। घर जाते ही वीडियो गेम मत खेलना। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें घर जाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। घर को भी ऐसा ही बगीचा बना दिया गया। बात भी नहीं करनी है ज्यादा, आराम मतलब आराम। और विधान कैसे हो? ठीक हूँ। मिस्टर विधान का पूरा ध्यान रखिएगा मिसेस रावत। डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं अगले हफ्ते विधान को चेकअप के लिए ले आऊंगी। और हाँ, निश्चिंत रहिएगा, कल जो हुआ वो फिर दोबारा नहीं होगा। ना हो वही अच्छा होगा। वो तो भगवान का शुक्र है कुछ हुआ नहीं विधान को। 6 दिन में चेकअप करवा लीजिएगा और फिर फुल रिपोर्ट के साथ आइएगा। ध्यान रखिए। जीजी माँ, कल क्या हुआ था? किस बारे में बात कर रहे थे आप? मैं नहीं चाहती थी कि तुझे पता चले, पर आखिर मुंह से निकल ही गई। पर बात क्या थी? वो कल सुयश विधान के पास मिट्टू को छोड़ के गए थे। उसने ध्यान नहीं दिया, बाहर जाके उसकी आंख लग गई और यहाँ विधान की ड्रिप खत्म होने लगी और उसमें खून वापस चढ़ने लगा। डॉक्टर अगर 2 मिनट भी लेट आते ना तो उसकी जान जा सकती थी। बस अब बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर जा रहा है। ठीक है, बस जाइए। फाल्गुनी, सुयश कल रात को घर वापस नहीं आया? नहीं पापा, पर मैंने सुनील भैया से बात की थी। उन्होंने बताया कि वो पूरी रात अपने कैबिन में थे, पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मामले में मैं क्या कहूं। ये सब मेरी समझ के बाहर है।
और कितनी सजा देंगे आप मुझे सुयश? जल्दी आ जाइए। तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाला कोई होता तो अच्छा होता सुयश। अब तो बहुत सारे टेस्ट करवाने हैं। क्या ये सारे टेस्ट तुम अकेले करवाओगे? जी डॉक्टर साहब, मैं इस बीमारी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। आप बाकी का इलाज शुरू कीजिए। ओके। भैया कहाँ हैं? वो कल रात अस्पताल में भी नहीं थे। बेटा ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया था तो रात को वहीं पे रुक गया। विधु, 1 मिनट। वहीं रुक जाइए आप। इस रेखा को पार करके इस कमरे में सिर्फ वही आ सकता है जो मेरे और मेरे विधान का भला चाहता हो। वो नहीं जो मेरे विधान को मुझसे छीनना चाहता हो। ये तू क्या कह रही है बिट्टू? वही जो सच है। नियति, पापा प्लीज, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है सिवाय इनके। पता चला मुझे कि कल आपने कैसे विधान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। पहले विधान को डील कैंसिल करने के लिए कहा, जिसकी वजह से उसकी इतनी बुरी हालत हो गई। फिर जब उसे होश आया तो उसे मिर्ची वाला सूप पिलाकर उसकी तबीयत और बिगाड़नी चाहिए। और अब उसकी ड्रिप के साथ लापरवाही। तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने ये किया है? खुद से ज्यादा भरोसा करती थी मैं आप पर आप ही ने वो भरोसा तोड़ दिया। विधान को आरती की लॉ आप दीजिए। और आप प्लीज कमरे के बाहर ही रहिएगा, वरना जो रिश्ता बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। फाल्गुनी, पापा सुरेश मेरा फोन नहीं उठा रहे। आप उनसे बात कीजिए ना, पूछिए उनसे वो कब तक घर आएंगे। बेटा मेरी बात हो गई सुरेश से, वो बस थोड़ी देर में घर आ जाएगा। बेटा मेरी तुमसे एक विनती है, घर में पहले से ही बहुत परेशानियां चल रही हैं, तुम प्लीज उन्हें और मत बढ़ाना। नहीं पापा, आपको भी यही लगता है ना पापा कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ? लगेगा भी क्यों नहीं,
हालात ही कुछ ऐसे पैदा हुए। पर पापा, घर में जो कुछ भी हो, आप प्लीज पीना शुरू मत कीजिएगा। फाल्गुनी नहीं बेटा, तुम प्लीज अंदर बताओ। विधान को जो भी चाहिए होगा मैं देख लूंगा। नाराजगी मुझसे, नफरत मुझसे, गुस्सा पानी पे क्यों उतार रहे हो? सुना है रात भर घर नहीं आए, बाहर वाली के साथ वक्त बिता रहे थे क्या? तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, समझी? मजाक कर रही हूँ, जानती हूँ ऑफिस में थे रात भर। काम में कोई नया अड़ंगा तो नहीं आया ना? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और विधान की फिक्र वो है आपको? जब से विधान घर आए तब से आप ही के बारे में बार बार पूछ रहे हैं। पर आपको तो और काम थे ना, फिक्र ही नहीं थी विधान की। आपकी पत्नी पर से तो विश्वास उठ गया है मेरा। पर क्या आप पर भी भरोसा ना करूं मैं? कल जब आपने कहा था कि हॉस्पिटल में आप रुकोगे, मैंने कहा था कि उन्हें प्लीज विधान से दूर रखिएगा, लेकिन फिर भी उनके भरोसे अपने विधान को छोड़ा। आप ही ने यकीन दिलाया और फिर आप ही ने उस यकीन को तोड़ दिया। नियति, मैं